नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके लिए 100 डेज़ टीवी कैंपेन के ऊपर एक वीडियो लेके आ गया हूँ। तो बिल्कुल जी, आज हम अच्छे से सीखेंगे कि आशा ने किस प्रकार ये 100 डेज़ का कैंपेन करना है, कैसे उन्होंने स्क्रीनिंग करनी है, किन पेशेंट की उन्होंने स्क्रीनिंग करनी है, किस प्रकार उन्होंने डेली रिपोर्ट करनी है और कब से कब तक ये कैंपेन चलेगा। इसमें जो है पूरी डिटेल एक एक करके हम जो है शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके, और इस वीडियो को जो है सभी आशा के साथ जो है शेयर कीजिए ताकि किसी को भी इस कैंपेन के रिलेटेड कोई डाउट ना रहे और डेली रिपोर्ट करने में और स्क्रीनिंग करने में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो और साथ में अगर आपको कोई भी फॉर्मेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो है जो भी आपका फॉर्मेट रहेंगे वो वहाँ पे जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं 100 डेज टीवी कैंपेन के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन। तो ध्यान रखिए, तो ये 100 डेज की जो है टीवी मुक्त कैंपेन आप मान सकते हो इसको। ठीक है, तो इसमें आप जो है आशा जी की क्या भूमिका रहेगी, इन्होंने डोर टू डोर जो है स्क्रीनिंग करनी है, यानी कि सभी के घर घर जाके स्क्रीनिंग करनी है। और स्क्रीनिंग किस कैटेगरी की करनी है, ये जो आपको 9 कैटेगरी है आगे मैं डिस्कस करूंगा, इन सभी 9 कैटेगरी की स्क्रीनिंग करनी है। इसमें 2 कैटेगरी आएंगी, एक सिम्टोमेटिक और एक नॉन सिम्टोमेटिक। जो सिम्टोमेटिक होंगी उनके डायरेक्ट नाट होगा और जो नॉन सिम्टोमेटिक होंगे उन सभी का जो है चेस्ट एक्सरे होगा। जो नियरेस्ट फैसिलिटी है वहां पे चेस्ट एक्सरे के लिए उनको भेजना है। और ये जो प्रोसेस है स्क्रीनिंग का हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रहने वाला है। ये नेशनल लेवल का जो है प्रोजेक्ट है, नरेंद्र मोदी जी ने इनका उद्घाटन किया है। तो ठीक है, हर स्टेट में जो है सीएम लेवल पे इसका उद्घाटन हुआ है। तो बात की जाए, ये जो कैंपेन है वो 8 तारीख से शुरू हो रहा है, यानी कि आज से 8 तारीख से लेके 22 तारीख तक आपने जो है स्क्रीनिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना है। और स्क्रीनिंग आपने किन की करनी है, तो बात की जाए स्क्रीनिंग जो आपने करनी है वो आपने करनी है वल्नरेबल पॉपुलेशन की। ठीक है, तो जो भी आपकी वल्नरेबल पॉपुलेशन है आपने डेली स्क्रीनिंग करनी है 20 से 25 पर्सनस की। ठीक है, तो 20 से 25 पॉपुलेशन की डेली आपने स्क्रीनिंग करनी है, इस बात का आप ध्यान रखिए। और 8 से 22 तक तो आपने जो है ये स्क्रीनिंग कंप्लीट कर लेनी है और उसके बाद जन भागीदारी चलेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस कैटेगरी की आपने जो है स्क्रीनिंग करनी है और क्या कोड रहने वाले हैं। तो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आशा क्षेत्राधिकार में उच्च जोखिम जनसंख्या के प्रकार और श्रेणी। ठीक है, तो नंबर 1 कोड में क्या आ जाएगा, पूर्व टीवी रोगी पिछले 5 वर्षों में, ऐसा पर्सन जिसको पिछले 5 सालों में टीवी हुआ है। अब आप सभी को पता है आशा जी ने जो है आशा रजिस्टर लगाया होता है, उसकी मदद से आपने डोर टू डोर जो है एंट्री करनी है। वो जो रजिस्टर है वो आपके पास है, पहले आपने किया हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो एक कोड रहेगा पूर्व टीवी रोगी जो पिछले 5 वर्षों से हैं। 2 कोड रहेगा टीवी रोगियों के संपर्क में पिछले 2 वर्षों से अगर कोई है, ठीक है, तो उसके लिए 2 कोड रहेगा। बुजुर्ग 60 साल से अधिक जनसंख्या, मतलब कोई भी बुजुर्ग हो जो 60 साल से ऊपर हो उसके लिए 3 कोड रहेगा। कुपोषण से प्रभावित बीएमआई, ठीक है, 18.5, अत्यंत दुबला पतला जो व्यक्ति अगर आपको लगे उसका जो है 4 कोड रहेगा। ठीक है, आगे धूम्रपान करने वाला व्यक्ति 5 कोड रहेगा। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ का जो है उसका 6 कोड रहेगा। मदिरापान यानी कि दारू दूरू पीने वाले के लिए 7 कोड रहेगा। ठीक है, और 8 नंबर जो कोड रहेगा जेल में बंद जो कैदी है उसके लिए। वृद्धाश्रम के निवासी हैं, आपको पता है वृद्धाश्रम होता है ना, वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके लिए। अनाथालय के लिए, ठीक है, निरक्षित गृह निवासी जो होते हैं, रात्रि आश्रम ग्रहण के निवासी, आवासीय विद्यालयों के छात्र जो लोग बाहर से जो है हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे, है ना, उद्योगों में कार्यरत या आवासीय अस्थायी आवासीय संस्थान में रहने वाले श्रमिक के लिए क्या कोड रहने वाला है, 8 कोड, ये ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट 9 नंबर कोड जो रहने वाला है आदिवासी जनसंख्या का, झुग्गी बस्ती की जनसंख्या का, कैंसर रोगी, गुर्दा रोगी, किडनी रोगी से पीड़ित। ठीक है, बाकी अगर कोई इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयों का उपचारत रोगी है, ठीक है, COPD क्रॉनिकल, ठीक है, जो आपकी डिजीज़ होती है पल्मोनरी, है ना, अगर वो है, कोई दमा है जिसको सांस की बीमारी है, नशा मुक्ति केंद्र के निवासी होगी, ठीक है, उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन यानी कि BP के रोगी होंगे वो यहाँ पे आएंगे। और निर्माण स्थलों पर कार्यरत जो श्रमिक होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन के काम चले होते हैं ना,
वो आ जाएंगे। एंटी TNF यानी कि गठिया हो किसी को, ठीक है, सोरासिस सूजा अंत रोग हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। चाय बगान श्रमिक आ जाएंगे। बुनकर गर्भवती महिलाएं, तो जितनी भी आपकी प्रेग्नेंट वुमेन होगी वो यहाँ आ जाएंगी। ईंट भट्टे वाले भी यहाँ पे आ जाएंगे। सिलिकोसिस यहाँ आ जाएंगे। रसोई के चूल्हा धुएं के संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी आपके यहाँ आ जाए। तो ये थी 9 कैटेगरी, ठीक है, 9 कोड थे जिनके ऊपर आपने जो है स्क्रीनिंग करनी है, ठीक है, और सारी पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग करनी है जो भी 9 कैटेगरी वर्नेबल पॉपुलेशन के अंतर्गत जो है आ जाती हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब जिसमें आपने रिपोर्टिंग करनी है वो फॉर्मेट एक बार हम गो थ्रू हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, सिम्टोमेटिक 9 कैटेगरी हैं, ठीक है, यानी कि किसी को खांसी है, कोई भी लक्षण है, तो नाट तो सभी का होगा फिर, है ना। अगर नाट, CV नाट या ट्रू नाट, ये सभी को करवाना है, ठीक है, यानी कि सैंपल देना है। बाकी नॉन सिम्टोमेटिक यानी कि जो ऑल नो आपकी कैटेगरी हैं बट उनमें सिम्टम नहीं है, तो उन सभी के एक्सरे होने हैं। नियर बाय जो भी एक्सरे आपके जहाँ पे भी होते हैं सिविल हॉस्पिटल में, ठीक है, वहाँ पे आपने उनको भेजना है। अगर कोई सिम्टोमेटिक पर्सन है और उसका जो है नाट नेगेटिव होता है, अगर नाट नेगेटिव आया तो एक्सरे ऑफर आपने जरूर करना है, ठीक है। अब एक्सरे अगर एबनॉर्मल आता है तो आपने उसको MO के पास चेक कराने भेजना है। अगर एक्सरे नॉर्मल है फिर जो है साइन टीवी करवाना है आपने, ठीक है। तो साइन टीवी आपके PSC में हो सकता है और आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हो सकता है, ठीक है। अगर साइन टीवी नेगेटिव आया तो आपको जो है 3 महीने बाद जो है फॉलोअप करना है उनका, ठीक है। अगर साइन टीवी पॉजिटिव आया तो TPT जो है मतलब कि दवाई लगेगी 3HP दवाई का नाम है। तो ये 12 वीक तक जो उसको खानी पड़ेगी, हफ्ते की 3 गोलियां होती है, ठीक है। तो जिसको टीवी प्रिवेंटिव थेरेपी भी कहते हैं हमें ना, TPT को। तो बस ये था आपका जो है। बाकी आप सभी को पता है कि जो साइन टीवी और एक मोन्टेक्स टेस्ट होता था ना, तो वो 10 mm का जो है उसमें निशान बनता था। जो साइन टीवी उसमें 5 mm का जो है निशान बनेगा। बाकी तो ये आपको जो है आपके सब सेंटर से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 100 डेज़ कैंपेन है। यहाँ पे सबसे पहले आपका ब्लॉक आ जाएगा, PSC का नाम आ जाएगा, ठीक है, और नेम ऑफ आशा आ जाएगा और विलेज का नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आशा का फ़ोन नंबर आ जाएगा और CHO का नाम और फ़ोन नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा, ठीक है, क्रमिक संख्या, और यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ जाएगा उच्च जोखिम वाले व्यक्ति का नाम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी हाई रिस्क जो पॉपुलेशन है जिनकी आपने स्क्रीनिंग की है, ठीक है, जो वर्नेबल पॉपुलेशन है जिनकी आपने स्क्रीनिंग की है, जो 9 कैटेगरी में आती है, वो सभी के नाम आने हैं इधर। चाहे वो सिम्टोमेटिक हो चाहे वो सिम्टोमेटिक ना हो, सभी के नाम इधर जरूर आने हैं लिस्ट में। चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, आयु आ जाएगी, मेल फीमेल जो जेंडर है वो आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर है ना, और उसके आगे जो है उच्च जोखिम के कोड आपने लिखने हैं। हाँ, ये आपने अभी मैंने डिस्कस किए 9 कोड हैं, ये वो सारे 9 कोड हैं। अगर कोई बंदा इन 9 कोड में लाई कर रहा है तो यहाँ पे आपने कोड लिख देना है। यानी कि किसी को जो है मधुमेह की बीमारी है, डायबिटीज़ है, तो यहाँ पे आपने 6 लिख देना है, ठीक है। अगर मधुमेह के साथ कुछ और भी है तो कोमा डाल के आप वो कोड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 9 नंबर लिख दीजिए जैसे मैंने। तो नेक्स्ट है उच्च उल्लेख करें यदि किसी व्यक्ति को उच्च जोखिम की श्रेणी अन्य है। अगर अदर कैटेगरी 9 को छोड़ के, तो वो यहाँ पे आपने उसका जो है रिमार्क्स लिख देना है ना। कितने दिनों से खांसी है, यहाँ पे डेज लिखने हैं। थूक में खून आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे लिख देना है। कितनों दिनों से बुखार है, यहाँ लिख देना है, ठीक है। क्या वजन हम कमी आई है, हाँ या ना, यहाँ पे आपने लिख देना कि कम हो रहा है क्या वजन उसका। रात को पसीना आ रहा है, हाँ या ना, यहाँ पे लिखना है। सीने में दर्द हो रही है, हाँ या ना में लिखना है आपने। सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है, हाँ या ना में लिखना है। थकान महसूस हो रही है, हाँ या ना में आपने जवाब यहाँ पे जो है देना है। बाकी गले में दर्द है, लिम्स नोट्स हैं, ठीक है, यानी कि गले में गांठ, EPT जिसको कहते हैं, अगर किसी के है तो आपने MO इंचार्ज के पास, ठीक है, उनको चेक कराने के लिए भेज देना है। और साथ में पेट में लगातार दर्द है, जोड़ों में दर्द है, बांझपन है, लगातार सिर दर्द है, पेशाब में रखता है, कोई अन्य लक्षण है तो आपने यहाँ पे हाँ या ना लिखना है, ठीक है। यदि कोई उच्च जोखिम वाला व्यक्ति है या लक्षण मौजूद है तो एक्सरे किया कि नहीं किया,
तो आपने यहाँ पे लिख देना है। जैसे मान लो आज किसी को आपने बोल दिया भी आपको ये दिक्कत है, आप एक्सरे करा लो, है ना, तो आपने कल फ़ोन पे जो फॉलोअप ले लेना, आपने एक्सरे करा लिया, तो यहाँ पे आपने फिर आपने भर देना है हाँ या ना में। तो एक्सरे के परिणाम जो सामान्य है कि असामान्य है, तो यहाँ पे आपने जो है फिल कर देना है। तो अगर तो एक्सरे उनका जो है एबनॉर्मल आया तो आपने एमओ के पास भेजना है उनको चेक कराने, ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर उनका एक्सरे नॉर्मल है फिर उनका जो है साइन टीबी होगा, तो उसके लिए हम आगे चर्चा करते हैं। तो लक्षण उपस्थित होने पर असामान्य एक्सरे की स्थिति में जो है सैंपल आपने भेजा कि नहीं भेजा, यहाँ पे आपने लिख देना है हाँ या ना, है ना। तो अगर असामान्य एक्सरे आता है तो फिर उनका सैंपल जरूर आपने भेजना है। आगे नाट परिणाम टीबी पाया गया या नहीं पाया गया, जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तो आपने इस फॉर्मेट में लिखना है। लक्षण उपस्थित होने पर एक्सरे की स्थिति में नमूना यानी कि सैंपल आपने जो है भेजा कि नहीं भेजा, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। माइक्रोस्कोप परिणाम टीबी पाया गया कि नहीं पाया गया, यहाँ लिखना है। एक्सरे से परिणाम सामान्य और टीबी में कोई लक्षण नहीं होने पर उच्च जोखिम से व्यक्ति को जो है साइन टीबी के लिए जो है कि परीक्षण हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पे आपने जो है लिखना है। बाकी नेक्स्ट है साइन टीबी का परिणाम पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, यहाँ लिखना है। टीपीटी के पात्र यानी कि ये आप देखिए साइन यदि टाइम साइन टीबी का परिणाम सकारात्मक है और कोई विरोधाभास नहीं है तो व्यक्ति को एमओ द्वारा टीपीटी यानी कि 3 HP पर जो है शुरू किया जाएगा, हाँ या नहीं, ये आपने जो है जवाब देना है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म था और यहाँ पे आपने डेट और सिग्नेचर कर देने हैं। टोटल नंबर आपने बी के जो है पर्सन का यहाँ पे आपने डाल देना है, कितने बंदे जो आपने स्क्रीन किए हैं। ये जो कैंपेन है, ठीक है, आपने अच्छे से करना है। आप सभी को पता है 31 मार्च तक वैसे ये कैंपेन चलने वाला है और वर्ल्ड टीबी डे होता है हमारा 24 मार्च को, ठीक है। तो तब तक ये कैंपेन चलेगा और जन भागीदारी में 108 और 102 एम्बुलेंस का भी यूज़ होगा। तो जो 9 कैटेगरी आती है उन सभी की जो आपने स्क्रीनिंग करनी है, ठीक है। और जो नॉन सिम्टोमेटिक है 9 कैटेगरी में आते हैं उन सभी के जो है आपने एक्सरे करवाने हैं, ठीक है। तो बाकी कोई भी आपको दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए, वहाँ पे आपके जो है एक पीडीएफ मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके।